कुछ कहना चाहते हैं अंकल, क्या कहना चाह रहे हो आप जो पूछोगे तो कह देंगे। आपका अभी कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे अभी? देखो क्या है, अपन तो सुभाष चंद्र बोस को अपना सब कुछ मानते हैं और सरदार भगत सिंह हमारे दिल में बसते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखो, मैं पहले अंधभक्त था, बीजेपी का वरिष्ठ और जबरदस्त कार्यकर्ता था। 2014 में मैंने इनको देखा था। मैंने देखा कि भाई ये गरीब बाप का बेटा है तो कुछ अच्छा करेगा, ये तो उल्टा ही कर दिया भाई, उल्टा सब कुछ उल्टा हो गया। आप कब तक अंधभक्त रहे? ये तो मैं 2021 में आया था, दिल्ली में आया था, कुछ काम था। फिर 2022, 23, 24, 25 से मैंने 25 तक आप बीजेपी के अंधभक्त थे और 25 में आपने इस्तीफा दे दिया बीजेपी को? नहीं, इस्तीफा नहीं दिया हूँ, अभी इस्तीफा नहीं दिया हूँ। क्या है ना कि मैंने कुछ चीजें बोली तो मेरे को केंद्रीय कार्यालय में जाने से मना कर दिया, क्योंकि भाई आरएसएस का एक बंदा था, 84 साल का बुढ़ा था। तो उसने क्या किया कि अंदर गया और मैं भी अंदर गया था। तो उसने पूड़ी और सब्जी, एक देखता है जीतू नाम का जी, उसने पूड़ी सब्जी छिना लिया। मेरे को बड़ा बुरा लगा। देखो हम लोग क्या है, हम लोग लोगों को खिलाते हैं, हाँ, और खाना खिलाना कोई बुरा नहीं है। देखो यहाँ कैसे लोग खाना खिला रहे हैं, इन लोगों से के यहाँ से तो कोई छीन नहीं रहा है। पर उसने पूड़ी सब्जी छिना लिया, बोला ये तुम्हारा मतलब ये तुम्हारा काम नहीं है। तो मैंने बोला भाई तूने पूड़ी सब्जी क्यों छिना लिया? मैंने इसकी शिकायत नड्डा जी से भी की, अनिल बलूनी मीडिया प्रभारी उससे भी की। तो वो अनिल बलूनी क्या बोलता है, ये तो मीडिया का काम देखता है। तो मैं बोला मीडिया का काम देखता है तो उसको बोलो ना भाई, वो तो नौकर है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी माँ है और केंद्रीय कार्यालय हमारा मंदिर है, इसको बदनाम करेगा क्या? उस दिन से जब मैंने ऊपर शिकायत की, किसी ने शिकायत नहीं सुनी, तो मैंने वहां से, उस दिन से हमारा दिमाग खराब हो गया। उस दिन से मैंने कार्यालय जाना बंद कर दिया और सब चीज बंद कर दिया। अभी तक आपको ये बताओ, बीजेपी ने कौन सा ऐसा काम किया जिससे आप ज्वाइन हुए थे उसमें? भाई साहब आप देख लो मेरे वीडियो, एक वीडियो देख लो। मैं हर जगह चुनाव में इनका की मदद सपोर्ट किया था। परवेज वर्मा जी का कितना प्रचार किया था। मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, मैं सामने बैठा हुआ था, माननीय नरेंद्र मोदी जी सामने भाषण दे रहे थे, ऐसे बैठा हुआ था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। पूरा इंडिया देखा था कि उन्होंने बोला था कि देखो वो कार्यकर्ता की तबीयत खराब है, देखा होगा आप लोगों ने। जी, तो हाँ, तो मैं बैठा हुआ था, मेरे को चक्कर मारता, मेरे को टेंशन रहता, तो चक्कर मार दिया था। तो उसी टाइम में, उस दिन से फिर मैं, उस दिन से जब उसने हाथ से पूड़ी और सब्जी छिना लिया तो मेरे को बिल्कुल इतनी घृणा हो गई कि मैं बिल्कुल नहीं। और फिर मैं जब मेरे को केंद्रीय कार्यालय में जब मैंने बोलने लगा और जब ये रुका, फिर उसके बाद मेरा बेटा नीट का एग्जाम दिया। नीट का एग्जाम देने के बाद मेरा बेटा, जब मेरे को दर्द हुआ, मेरी मिसेज भी इतना फ्रस्ट्रेशन में चली गई कि क्या कह रहा है। मैं बोला बेटा मरना नहीं, किराने की दुकान खुलवा देंगे, मरने हम लोग संघर्ष करने वाले लोग, हम संघर्ष करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको सर्विस भी मिलेगी, सब चीज मिलेगा, पर संघर्ष छोड़ना नहीं। मरते वो लोग हैं जो कायर होते हैं। तो आपने पढ़ाई इसलिए कराई थी कि किराने की दुकान खुलवाएंगे आप? नहीं भाई, अब जब हालात ऐसे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेगा? जीवन यापन के लिए तो कुछ ना कुछ करेगा ना भाई। आप देखो, आप यूट्यूबर चला रहे हो, क्यों चला रहे हो? इसलिए चला रहे हो कि कहीं ना कहीं से 2 पैसे मिले। जी, गलत बोल रहा हूँ भाई? आदमी अपने परिवार को पेट भरने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करेगा भाई। मेरा बेटा को नौकरी नहीं मिलेगी तो आपका बच्चा अब सेफ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं सब लोगों को कहता हूँ कि बेटा, सब लोगों को, जितने भी भारत के युवा हैं, सब लोगों को यही कहता हूँ कि बेटा संघर्ष करो, संघर्ष ऐसा करो, कभी मतलब हार मत मारो। सरदार भगत सिंह थे, देखो, सुभाष चंद्र बोस थे, हार नहीं माने, चल दिए थे, अकेले चल दिए थे। जैसे अभिजीत देखो, हमारा अमेरिका से आया, अकेले आया, आज देखो कितने लोग इकट्ठा हो गए, कितने युवा इकट्ठा हो गए। तो हमको हार नहीं मानी, हमको इस जो सड़ी गली व्यवस्था है इसको चेंज करना है।